गिरीश भाई, सोनू, उपेंद्र को मिल गया? मिल गया। सीमा, कृष्णा, और जोर से बोलेंगे हालेलुया। और आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग थोड़े समय के लिए बाइबल में से, पुराने नियम में से एक पुस्तक है यशायाह जो भविष्यवक्ता है, उनकी पुस्तक हम खोलेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक खोलेंगे और उसका 43 चैप्टर, उसका 43वां अध्याय निकालेंगे, ठीक है। और इसका 15 वचन से लेकर हम लोग 21 वचन तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसका 15 वचन से लेकर हम 21 वचन तक पढ़ेंगे। और इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो यहां से हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो परमेश्वर है आज इन वचनों के द्वारा हमसे बोलता है, हमसे बात करता है, ठीक है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को सहायता करता है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को मार्गदर्शन देता है, उनसे बोलता है, उनको बताता है। और वो परमेश्वर जो संसार की भीड़ से चुनकर हमें अपने पास में लाया है, हमारे जीवन से वो अलग अलग योजनाओं को रखता है। आज हम सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम अपनी वजह से नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। 15 वचन में ऐसा लिखा है, जिसको मिल जाए थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हारा राजा हूँ। परमेश्वर और हमारे बीच में जो संबंध है वो क्या है कि परमेश्वर हमारा राजा है। और राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा को चीजों को उपलब्ध कराना। राजा का काम क्या होता है कि इस जगह पर जो है, जो भी कुछ हमें जरूरत है दुनिया में, जो दुनिया के राजा होते हैं, वो इंसान को क्या, उनको रोजगार देते हैं, उनको पैसा देते हैं, ठीक है, उनको अन्न जल उपलब्ध कराते हैं, उनको मकान रहने के लिए देते हैं। लेकिन हर एक जगह जहाँ पर राजा होता है, हर जगह का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना नियम होता है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको घर बनाना नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट आपको अपने आप घर देगी, ठीक है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपके पास अगर काम नहीं है और आपके पास खाने को नहीं है तो गवर्नमेंट आपको खाने को भी देगी। कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पर सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं रहेगा, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर कुछ ना होते हुए भी आपके पास सब कुछ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो अपने वचन के अंदर इस बात को बताता है कि मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं, ठीक है। परमेश्वर ये बताता है कि मैं तुम्हारा कौन हूं और तुम मेरे कौन हो। इस्राएल का सृजनहार का मतलब वो हमारा सृजन करने वाला, हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला कौन है? परमेश्वर खुद हमें बनाने वाला है। हालेलुया। और वो ये कहता है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तुम एक ही संकर
संग वही रह गए और फिर नहीं उठ सके, वे बुझ गए और वे सन की बत्ती के समान बुझ गए। यहोवा यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ठीक है, ये परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा था और वो ये बताना चाह रहा था कि जब तुम मिस्र में से निकल करके बाहर आ गए हो तो अब वहां के लोगों के ऊपर, वहां की चीजों के ऊपर तुम्हें अपने मन को नहीं लगाना है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम पिछली घटनाओं को भूल नहीं पाते। बाइबल में लिखा, इंग्लिश में ये लिखा है कि डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, यानी कि पिछले समय में मत रहो। पिछला समय हमें क्या करेगा? आगे बढ़ने नहीं देगा। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो पिछले समय में जी रहे हैं कि उसने मेरे को ये बात कही थी, इसलिए वो पूरा साल, पूरा जीवन, अपने जीवन के अंत के समय तक जो है उसी बात को लेकर के पकड़े रहते हैं। ना तो वो खुद तरक्की करते और ना दूसरे को तरक्की करने देते हैं। जब हम छोटे छोटे से थे तो बच्चों में झगड़े होते थे और झगड़े भी बड़े अजीब होते थे कि भाई उसने उस दिन मेरी कट्टी कर दी थी, तो इसलिए अब मैं भी उसकी 2 दिन तक कट्टी करके, मतलब क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे समझते हैं, मैंने बड़े भी शायद समझते हैं कि वो जमाना दूसरा था। छोटे बच्चे इस बात पर लड़ते थे कि उसने मुझे चूट दिया था, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसने उस दिन मेरे काट लिया था। मतलब बच्चों का झगड़ा क्या होता था, या तो काट लेते थे या किसी को शरारत में चूट देते थे और या किसी को धक्का दे देते थे। ठीक है, तो यही काम होते थे कि बच्चों को अक्ल नहीं होती थी। तो इसलिए कई बार वो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, उनके मन में बचपन से एक पिक्चर बन जाती है कि नहीं, वो आदमी तो ऐसा है, इसलिए हम उससे बात नहीं करेंगे। ठीक है, कई बार हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है, पिछले दिनों जो हमारे जीवन में होता है, उसकी हमारे जीवन, हमारे दिमाग में एक पिक्चर, एक तस्वीर बन जाती है और वो व्यक्ति चाहे बाद में कैसा भी हो जाए, पर हम उस पिक्चर को कई बार निकाल नहीं सकते। और हमारे जीवन का जो पिछला तजुर्बा होता है, कई बार वो इतना कड़वा होता है कि वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। आगे बढ़ने के लिए, उस कड़वे तजुर्बे से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमसे एक बात कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाएं इसलिए हुई थी कि आप अपने जीवन में ये ढूंढ सके कि प्रभु इन घटनाओं से बचाने वाला क्या कोई है या नहीं। ये बीती हुई घटनाएं आपके साथ इसलिए हुई है और इन घटनाओं में कुछ अच्छी हुई है, कुछ बहुत बुरी हुई है। ये बहुत बुरी घटनाएं बुरे लोगों के द्वारा होती हैं और अच्छी घटनाएं अच्छे लोगों के द्वारा होती है। बुरे लोग हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि वो हमें एक सबक सिखाए। क्या सिखाए? सबक सिखाए। और मनुष्य इतना खराब है, जब तक इसको कोई आकर के सबक ना सिखाए तब तक ये सीखना नहीं चाहता। हम बच्चों से कई बार कहते हैं, बेटा जल्दी तेजी से मत चलो, तेजी से मत लो, वहां मत भागो, ये मत करो, गिर जाओगे। बच्चा नहीं मानेगा, लेकिन एक बार अगर वो गिर जाएगा उसके बाद कहेगा कि हाँ अब मैं नहीं भागूंगा। ठीक है, मनुष्य कई बार क्या होता है कि दूसरों की बात नहीं मानता जब तक उसके जीवन में वो बात अपने आप से ना घटे। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, इसलिए अब जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, अगर जीवन में कुछ बुरा हो चुका है तो ये मान लो कि वहां से तुम्हें एक सीख मिली है। अगर अच्छा हो चुका है तो इसका मतलब कोई अच्छे व्यक्ति आपके जीवन में आया है, वो आपको कुछ अच्छाई देने के लिए। हमारे जीवन के अंदर कुछ घटनाएं होती हैं जो हम याद कर करके अपना पूरा जीवन क्या कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। कि उसने हमें ऐसा कह दिया था, वो हमसे ऐसा बोल पड़ा था, इसलिए हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम पिछले साल फेल हो गए थे इसलिए सब्जेक्ट हम नहीं लेंगे, हम उस जगह नौकरी के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर हमारा ये हो गया था। पर ध्यान रखना कि जो घटना बीत चुकी है उसमें हमें निवास नहीं करना, उसमें बने हुए नहीं रहना, उसमें नहीं करना। हमें उन चीजों को छोड़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सो अब जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। वो एक नई सृष्टि है। आपके जीवन में जो पहले था
वो अब नहीं होने वाला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलने जा रहा है। ठीक है, परमेश्वर आपके जीवन को आगे बढ़ाने जा रहा है। पहली बात, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बात जो पहले हो चुका है सो हो चुका है, उन चीजों को हमें छोड़ करके कहा आगे की तरफ बढ़ना है। हालेलुया। इस नए साल के अंदर हमें उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण नहीं करना, क्योंकि वो घटनाएं हमारे दिल को दुखाएंगी कि वो हमसे लड़ के गया था, वो हमसे ऐसा ऐसा सुना के गया था, वो हमसे ऐसी बात करके गया, वो हमें धोखा दे के गया, वो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे साथ होती है। उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और आगे के वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? देखो देखो मैं एक नई बात करता हूँ। कि देखो, देखो का मतलब परमेश्वर कह रहा है उन पुरानी चीजों की तरफ से आंख बंद करनी है और नई चीजों की तरफ आंखों को खोलना। क्या कह रहा है? देखो मतलब उन बीती हुई घटनाओं की तरफ आपको आंखों को बंद कर देना है और ना उन जो आपके जीवन में प्राचीन काल में हो चुका है उन पर मन नहीं लगाना। मन लगाने का मतलब क्या होता है? उन बातों को सोचना। ठीक है, कई बार हम सोचते रहते हैं जब खाली होते हैं। देखो उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया था, देखो हमारे साथ ऐसा हुआ था, है ना, वहां से हमें नुकसान हो गया था, वहां से हमें ये हो गया था। और ये बीती हुई घटनाएं हमें आगे के भविष्य को बढ़ने के लिए हमारे पैरों को क्या करती हैं? रोकती है, हमारे कदमों को रोक देती है। हमें एक नए विश्वास के साथ, नई आशा के साथ प्रभु की इस बात को मानना है जिसमें वो कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं। एक नई बात जो पुरानी हो चुकी है वो हो चुकी। अब परमेश्वर कुछ नया आपके जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर के पास एक नई योजना है, परमेश्वर के पास नई बरकतें हैं, परमेश्वर के पास नई आशीषें हैं। और वो कहता है मैं एक नई बात करता हूं और वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि वो नई बात क्या है? परमेश्वर कह रहा है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि परमेश्वर इस आने वाले साल के अंदर आपके लिए क्या करने जा रहा है? हालेलुया। और वो ये करने जा रहा है, ठीक है, क्या करने जा रहा है? एक नई बात। अगर आज आपके पास रोजगार नहीं है तो आपके लिए नई बात क्या हो सकती है कि आपका रोजगार हो गया है। हालेलुया। अगर आज आपका बिजनेस फेल हो रहा है तो आपके लिए नई बात क्या होगी कि आपका बिजनेस अच्छे से चल पड़ा। अगर आपकी बीमारी आपको छोड़ करके नहीं जा रही तो आपके लिए नई बात क्या होगी कि मेरी बीमारी मुझे छोड़कर जा रही है। कई बार हम लोगों को कहते हैं भाई तूने ये बात सुनी, अरे ये कोई नई बात हो रही है, ये तो होती रहती है हमारे साथ। मतलब कि वो बात परमेश्वर करने जा रहा है जो आज आपके साथ में नहीं है। परमेश्वर आपको वो देने जा रहा है जो आज आपके साथ नहीं है। देखो वो बात अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और वो बात कैसी है? वो क्या कह रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। कहाँ बनाऊंगा? जंगल। हम सब लोग इस संसार के जंगल में घूम रहे हैं और अपनी परिस्थितियों को, अपनी चीजों को हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं। और जंगल का आपको पता है, आपने अगर असली जंगल देखा होगा, वैसे तो जंगल ऐसे इधर आसपास दिखते रहते हैं, लेकिन असली जंगल में अगर आप खो गए, असली जंगल में पता चलता है कि रास्ता क्या होता है। शहरों में नहीं पता चलता कि रास्ता क्या होता है। जब आप जंगल में फंस जाएंगे आपको रास्ता दिखाई नहीं देगा, प्रभु इधर को जाऊं या इधर को जाऊं या इधर को जाऊं या इधर को जाऊं। आज से कई साल पहले मैं गढ़वाल में सेवा करता था और मैं एक गांव में गया था और वहां पर सड़क तो बहुत बड़ी बात होती है, वहां छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं पहाड़ों के ऊपर, इतने रास्ते होते हैं। अगर आप उस रास्ते को भूल गए तो समझो आपको फिर जंगल में कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। एक बार एक पहाड़ी के पीछे गांव पड़ता था और उस गांव में मैं गया, वहां एक परिवार रहता था। उसके परिवार के अंदर मैं प्रभु उनकी कुछ दुष्ट आत्मा का कुछ बात था तो मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया। और जब मैं आते क्या हो गया, मुझे थोड़ा सा शाम हो गया और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें
बढ़ रही थी, और वो इसलिए क्योंकि उस दिन मैं वहां पर अकेला था। ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी कि पहाड़ों को रास्तों को ढूंढने की, पहाड़ों पर रहने की, चलने की, फिरने की। और जैसे जैसे शाम ढल रही थी और वैसे वैसे मैं थोड़ा सा डर का मतलब एक तरह से मेरे अंदर व्याकुलता हो रही थी, अब क्या होगा। और उस जगह पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, और उस पेड़ को मैं पकड़ करके ऐसे क्या हो गया, खड़ा हो गया। और मैं पेड़ को पकड़े हुए खड़ा था, और मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं कि मुझे ऐसे दिखाई दिया कि उसके नीचे, थोड़ी नीचे उतर करके एक सफेद से रंग का घर बना हुआ है, और उसके पास बड़ा प्यारा सा झरना बह रहा है। तो मैंने सोचा चलो थक गया हूं, थोड़ा पानी भी पी लूंगा और उस घर के अंदर भी चला जाऊंगा। मैं ये सोच रहा हूं खड़ा खड़ा, पेड़ के ऊपर मेरा हाथ है, और मैं जैसे ही गया और उस घर की तरफ गया, और मैं थोड़ा बढ़ रहा था, पर वो घर थोड़ा सा दूर होता जा रहा था, तो पास में लग रहा था, पर बहुत क्या कैसे ना कैसे करके मैं उस घर की तरफ पहुंच गया। और मैंने दरवाजा खटखटाया कि भाई कोई है, और जैसे जैसे सूरज डूबता जा रहा था, तो वैसे वैसे वहां जंगली जानवरों के निकलने का भी क्या होता है, खतरा होता है। तो कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अचानक से चीं की आवाज से एकदम दरवाजा क्या हो गया, खोल गया। मैंने कहा किसने खोल दिया, क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं था, और वो बड़ा चौड़ी सी जगह थी और लंबी सी जगह जा रही थी। और मैं गया, एक कमरा खाली, दूसरा कमरा, बड़े बड़े हॉल थे, अच्छा वहां पे सामान लगा हुआ था। मैं कह रहा हूँ यहाँ जंगल के बीच में कौन घर बना करके रह रहा है, क्योंकि जंगल में तो कोई, तो इतने सुंदर घर तो हमारे दिल्ली में भी कभी मैंने नहीं देखे। तीसरे घर गया, तीसरे रूम में, वहां भी कोई नहीं। चौथे में अचानक से एक बहुत बड़ा बरामदा आया, जहां पर कम से कम 250-300 लोग अपना पीठ मेरे तरफ करे हुए और ऐसे बैठे थे। मैं जोर से चिल्ला करके बोला कि भाई साहब, तो कोई शब्द नहीं हुआ। अचानक से मैंने जोर से चिल्ला के बोला कि भाई कोई है। तो सबकी गर्दन एक साथ ऐसे घूमी, और आपको बताऊं कि उस दिन मेरी हालत बड़ी देखने वाली थी। और सच बात ये थी कि मेरा हाथ अभी भी पेड़ के ऊपर टिका हुआ था, वहां मैं नहीं गया था, और मेरे अंदर की जो आत्मा थी वो वहां पर। अचानक से मुझे लगा कि शायद अब कोई बचाने वाला। अचानक मैंने देखा एक बूढ़े जो व्यक्ति थे, वो लालटेन, समझते हो आप, गांव में जो लालटेन होती है मिट्टी तेल वाली, वो लेकर के, उनके 2 जानवर वहां पीछे रह गए होंगे और उनको लेकर के आए थे। और वो मुझे मिले, मैंने कहा जी ऐसा है, मुझे आप एक ऐसा रास्ता दिखा दो जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। उसने कहा जी आप बहुत अंदर आ गए हो जंगल के अंदर। अब वो मुझे थोड़ा लेके शॉर्टकट से बाहर की तरफ गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जंगल में एक मार्ग बनना, एक ऐसी जगह पर आश्चर्यक्रम होना कि जहां पर कोई मदद काम नहीं करती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, एक रास्ता बनाऊंगा। यहां पर अगर दिल्ली में आपको रास्ता जा रहा है, किसको नहीं पता, आप पूछ सकते हैं, कोई बता देगा बड़े आराम से ये रास्ता। पर हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे जंगल के सफर में आकर के खड़े हो जाते हैं कि जहां पर मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। और ऐसे वक्त में क्या होता है, परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में काम करती है। और इसमें ऐसा लिखा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा तुम्हारे जीवन के अंदर, चाहे रास्ते कितने भी नजर नहीं आ रहे हो, उस जंगल के बीच में भी मैं तुम्हारी समस्या के लिए रास्ते को निकाल करके दूंगा, ताकि तुम उस जंगल से बाहर आ सकोगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करने जा रहा है इस नए साल में। और आगे से वचन के लिखा है कि निर्जल देश में नदियां बहेगा, जहां अभी तक जल नहीं पहुंचा। और जल क्या है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है और परमेश्वर की आशीष है। और ये जल है जो हमारे जीवन के अंदर, जैसे खेतों में जल जाता है तो हरियाली को लेके आता है, फसलों को उगाता है, आशीषों को वो देता है, और जिसको देख करके दूर से लोग क्या होते हैं, बड़े खुश होते हैं। आपके जीवन के अंदर अगर कहीं पर जल की आवश्यकता है, कहीं पर उस परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है,
जहां पर जल नहीं पहुंचा, उसका वचन कहता है उस निर्जल देश में नदियां, एक नदी नहीं बहुत सारी नदियां हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहाने जा रहा है। और आगे इस वचन में लिखा है, क्या लिखा है 20 में, गीदड़ और शतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी। अब ये दो नाम क्यों लिखे हैं? गीदड़ क्या होता है? गीदड़ के बारे में बात होती है, डरपोक होता है। क्या होता है? डरपोक, शर्मिला, छुप के काम करने वाला, कोई दूसरा ना देख ले, रात के अंधेरे में चिल्लाते हैं। गीदड़ समझ रहे हो ना, छुप करके शिकार करते हैं। और शत्रुमुर्ग क्या होता है? ये बहुत घमंडी होता है, इसको अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड होता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो लोग जो गीदड़ के समान हैं, वो लोग जो आज डरपोक हैं, वो लोग जो आज दुनिया में मेरे नाम को बताने से डरते हैं, वो लोग क्या करेंगे? मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर उन गीदड़ जैसे लोगों को उठा करके बाहर निकालेगा। और ये शत्रुमुर्ग जैसे लोग जो घमंड के कारण, अपने चीजों के कारण ये परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, उसकी बातों को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये गीदड़ के लोग हैं, ये छिपते हैं, शर्माते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब आखिरी समय आ जाएगा वो यही कहेंगे कि जो मैंने आपको बताया। परमेश्वर इस वचन के अंदर हमें ये बताना चाहता है कि आने वाला जो समय है, ये जंगली जंतु का मतलब जो एक प्रकार से जंगली लोग हैं। और जंगली किसको कहते हैं? जो बाइबल में दो कैरेक्टर हैं, एक याकूब था, एक एसाव था। और बाइबल में कहा कि एसाव जंगली व्यक्ति था, ए मैन ऑफ द फील्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो जंगल में रहा करता था। और याकूब एक सीधा व्यक्ति था जो तंबू में रहा करता था। तो जंगल में रहना इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना और उस परमेश्वर के साए में रहना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए में स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छाया में। हालेलुया। आपको परमेश्वर अपनी छाया में ठिकाना देगा। और वचन में लिखा है, गीदड़ और शतुरमुर्ग जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां। किसके लिए? सबके लिए नहीं, अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपके लिए, क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। जंगल में क्या करेगा? वो जल और निर्जल देश में नदियां बहेगा। और 21 वचन में क्या लिखा है कि आपको और मुझको प्रभु ने किस लिए चुना है? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। इंग्लिश में लिखा है कि लोगों को मैंने इसलिए बनाया है ताकि वो मेरी आराधना करें। हालेलुया। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करनी है, उसको अपने जीवन में पहला स्थान देना है। और उसके बाद हम परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख सकेंगे। पिछले हमारे जीवन में जो हो चुका, किसने कुछ भी गलत किया, किसने हमारा नुकसान किया है, हर एक व्यक्ति को हमें क्या करना है? दिल से क्षमा करना है। किसी के दिल में पाप नहीं रखना। अगर किसने आपको गाली दिया हो, आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया हो, आप उस व्यक्ति को क्या करना है? क्षमा करना है। उसके साथ बातों को मन में रख करके नहीं जीना है, क्योंकि अगर आप पिछली चीजों को पकड़ोगे तो अगली चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और इसीलिए आपको पता है, मैंने पहले आपको बताया था कि बंदर को पकड़ने का तरीका क्या होता है कि एक सुराही जैसे होता है और उसको चने से थोड़ा सा भर देते हैं। और तो बंदर कैसे पकड़ा जाता है? उसमें वो हाथ डालता है और हाथ तो डाल देता है और सुराही को एक मिट्टी में थोड़ा सा गाड़ देते हैं। और जब अपने हाथ को डालता है तो उसकी मुट्ठी में क्या होता है? चने होते हैं। जब तक वो मुट्ठी खोलना नहीं चाहता, मतलब चने छोड़ना नहीं चाहता और बच के भागना चाहता है, लेकिन वो क्या हो जाता है? उस लालच के कारण पकड़ा जाता है। आराम से आकर वो उसको अंदर पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से परमेश्वर ने
आज आपको और मुझको बनाया है ताकि हम अपने परमेश्वर को जो है पकड़े रहे, हम परमेश्वर को नहीं छोड़े। ठीक है, परमेश्वर जो है हमारे जीवन को आशीष देना चाहता है, हमारे परिवार को आशीष देना चाहता है, लेकिन इन पुरानी बातों को, बीती हुई घटनाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, उस घड़े में ही छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु अब तक हम इसमें बंधे हुए थे, लेकिन अब हम इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि तेरे पास मेरे लिए योजना है। परमेश्वर के पास हम सबों के लिए योजना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देना चाहता है। और ये आने वाला साल हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर हर एक के जीवन के अंदर महान कार्यों को करे। जहां तक जल नहीं पहुंचा है, जहां तक आशीष नहीं पहुंची है, वहां तक भी परमेश्वर की आशीष पहुंचने पाए। और भी जो लोग हैं, और भी आत्माएं बचाई जाएं, और लोग संसार से फिर करके अपने परमेश्वर के पास आने पाए। जैसे भजन संहिता में आज हमने पढ़ा है कि प्रार्थना के सुनने वाले सभी प्राणी तेरे ही पास आएंगे। ये एक आखिरी बात है, क्योंकि वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अपने दिलों में इतनी इतनी चीजों को लेकर के घूम रहे हैं। मैंने आपको बताया कितनी चौकट घरों की है जो आज आपके और मेरे व्यक्ति जैसे किसी इंसान का इंतजार कर रही है। क्योंकि लोग आज थक गए हैं, लोग आज परेशान हो गए हैं। वो चाहते हैं कि कोई संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक मिल जाए, कोई हमारी बीमारियों को ठीक करने वाला व्यक्ति मिल जाए। और यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो खुद अपने आप में एक जिंदा गवाही है, जो खुद अपने में जिंदा गवाही है। ऐसा नहीं कि हमने उनकी कोई मदद करी, ऐसा नहीं कि हमने कोई उनको सहारा दिया, पर हमने सिर्फ परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य क्रमों को प्रकट किया है। हालेलुया। और हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है। हम कहेंगे कि प्रभु पिछले साल हो सकता है हमने विश्वास किया हो, पर विश्वास परमेश्वर के लिए काफी नहीं है। हमें विश्वास तो घटता रहता है, बढ़ता रहता है, टूटता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। हमें परमेश्वर को क्या करना है? भरोसा करना है कि प्रभु नहीं, ये काम तू ही करेगा, और ये मेरा क्या है? विश्वास है। हालेलुया। और इसके अपने विश्वास को हमें परमेश्वर पर बढ़ाना है। और विश्वास हमारे लिए नहीं है, विश्वास उन लोगों के लिए है जिनको आप प्रभु का वचन सुनाते हैं, जिनके लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनके जीवन में आश्चर्य होता है तो उनका विश्वास बढ़ता है। और ये विश्वास ही है जो बढ़ करके एक भरोसे का रूप धारण कर लेता है। ये क्या हो जाता है? पक्का भरोसा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में बात बोलना चाहता है। हमें इन पुरानी चीजों को छोड़कर, पुरानी बातों को छोड़कर एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना है। क्योंकि ये 2023वां साल का है, ये कुछ नई बातें हैं जो प्रभु आपके यहाँ हमारे जीवन में देने जा रहा है। और प्रभु के वचन में जैसे हमने पढ़ा कि तूने अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानो मुकुट रख दिया, हर बात में तुम्हें विजय देगा। हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब बातों में हमें विजय देने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए भी समय होगा, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने हम झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद महान और सामर्थी पवित्र परमेश्वर, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में प्रभु इकट्ठा होते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग जो भी आज यहाँ पर तेरे चरणों में मौजूद है, पिता हम चाहते हैं तेरी बरकतें, तेरी आशीषें पूरे इस नए साल तक इनके जीवन में कार्य करें। पिता तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में प्रभु ये पुरानी घटनाओं को छोड़कर, बीती हुई प्राचीन काल की बातों को छोड़कर ये नई बातों की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि प्रभु अगर ये बंदर की तरह उस जने को पकड़े रहेंगे तो प्रभु उस घड़े में ये फंसे रहेंगे, अपने हाथ को कभी निकाल नहीं पाएंगे। तब वो सब कुछ उनको वहीं छोड़ देना है और सब कुछ छोड़ करके प्रभु तेरे साथ विश्वास के जीवन में इनको आगे बढ़ना है, ताकि नए साल की नई आशीषों को, नई बरकतों को ये तेरे साथ में ले सके और अपने जीवन को खुशहाल जीवन में बदल सके। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे ऊंचे पर चढ़ाए जाते हैं। पिता हम में से हर एक को तू बड़ी बरकतों से भर, आशीषों से भर, और ये नया आने वाला साल प्रभु ये उन बातों को हमारे जीवन में होने दे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया।
ऐसे ऐसे आश्चर्यक्रमों को, ऐसी ऐसी बातों को तू इस नए साल में हमारे जीवन में दे प्रभु, ताकि हम ये कह सके कि जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी थी, जो बातें प्रभु मैंने कभी कानों ने नहीं सुनी थी, जो बातें कभी मेरे मन में भी नहीं आई थी, वो ही है प्रभु जो तूने मेरे लिए तैयार करी है, और वो सब चीजें तूने मुझे दे दिया है। प्रभु यीशु मेरा सहायक बना रहा है। पिता, हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। जब ये भाई बहन लोग वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर इनके साथ के घर में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं, वहां पर तेरी बरकतें, आशीषें, तेरी उपस्थिति प्रभु रहने लगे। हर एक जन को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर, अपनी बरकतों से परिपूर्ण कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, और सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती है। सबको ठीक है, अभी हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे।